ये आसिफ मुझे सेंड करना है यार। क्लास में टाइम मिला तो। अच्छा जी। चलो यार, कर ही रहे हो तो कर देते हैं। पासवर्ड आपका 1 2 3। इंशाल्लाह। नहीं जी, आसिफ ने स्टोर कितना चार्ज कर रहे हो आसिफ इसको? नाइस। अच्छा बना है। इस- ये देख नहीं रहे कि ऊपर ये print है, और ये इसके बाद ये ऊपर आप देखो, मग्स के ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है, फोन पे प्रिंट हुआ हुआ है। ये प्रिंट ऑन डिमांड होता है। 25 को यूज कर मिनट। अच्छा बना है, बहुत अच्छा। भी अच्छा है, स्पीड ठीक है इसकी। अच्छा, चलें अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। काफी लोग आ भी गए हुए हैं। मैं पहले स्टोर में लॉगिन होने लगा हूं, जो कल मैंने बनाया था। आपको यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफर करने का कल ये कहा था कि अगर हम लोग यहाँ से डेवलप हम उसकी ऑनरशिप कैसे, प्रिंट ऑन डिमांड, डिफरेंट मग्स के सेल कर रहे होते हैं लोग, कैप्स पे पीटी करके सेल कर रहे होते हैं, शर्ट के ऊपर करके। ये प्रिंट ऑन डिमांड होता है ना, आपकी मर्जी का प्रिंट करके आपको देंगे। हम लोग अपनी उनको दे के और वो चीज सर्विस आगे सेल कर सकते। वालेकुम सलाम। था ई कॉम बैच 4A, और इसमें ये सामने आपके पास लॉग, जिस पे क्लिक करें तो आपका स्टोर लॉगिन हो जाता है। तो जब जाऊंगा तो यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक किया, मेरा स्टोर लॉगिन हो जाएगा। ये स्टोर लॉगिन हो गया। तो कर रहे थे कि ऑनरशिप ट्रांसफर कैसे करेंगे सारा काम करने के बाद। सर क्लाइंट चला गया, सर ज्यादातर प्राइस में मसला होता है, ऐसे कोई सोल्यूशन दें। होता है फिलहाल स्टार्ट में, तो नहीं तो आप कर लें। अगर हाँ बहुत ज्यादा काम है फिर नहीं देगी। काम हो के आपको फीडबैक मिल जाएगा प्रोफाइल के ऊपर। इन्वेस्टमेंट है के लिए तो काम, वो भी डिपेंड करता है। अगर चार तो फिर तो भी सोचा जा सकता, लेकिन वैसे अगर, अच्छा ये देख किया, शॉपिफाई लॉगिन हो गया। ऑनरशिप ट्रांसफर करनी है आपने, तो कैसे सब स्टोर ऑनरशिप करेंगे? ये देखें, ई कॉम ने लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन हो गया, और उसके का ऑप्शन उस स्टोर पे जो मैंने इस अकाउंट से बनाया है। सबको स्टोर ऑनरशिप करना बता रहा हूँ, जब सब काम कर तो कैसे शिप दो। ये एक्शन जो बना हुआ आ रहा है, इस पे करोगे क्लिक, ये आपके पास ट्रांस इस ये आपको यहाँ पे ले, इधर वो कह रहा है कि ऐड स्टाफ अकाउंट। सबसे पहले तो उस पर्सन को आपको ऐड, जिसको करना चाह रहे हो, ऐड स्टाफ अकाउंट। स्टोर की सेटिंग में ले आया, और उसमें ये यूजर एंड परमिशन में क्लाइंट
फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल लिख के सिलेक्ट ऑल करो, क्योंकि देने अपने जो देने आप ये सारे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेंड इनवाइट। तो पहले ऐसे ये रिमूव लोगों को रिमूव भी कर सकता है, फर्दर लोगों को ऐड भी कर सकते, पहले से ऐड उनको रिमूव भी कर सकता है। तो आप ऐड लगे तो स्टाफ सेंड इनवाइट करेंगे, वो एक्सेप्ट करेगा, उसके पास से ली जाएगी, ऑनरशिप ट्रांसफर कर दे। समझ आ गई? तो ये आपकी ऑनरशिप ऐसे ट्रांसफर की जाए, स्टोर बनाते हैं। तो स्टोर सामने जो ऑप्शन है जो आपका एक्शन का, उसमें ये देखो एक्शन ट्रांसफर ऑनरशिप, यहाँ से आपने ऑनरशिप ट्रांसफर करनी है। ऑनरशिप क्लिक करते हैं, ये आपको यार यहाँ वो बोल रहा है कि अभी तक कोई स्टाफ अकाउंट पर इसको ऑनरशिप देनी है तो पहले आपको किसी पर्सन को ऐड करना पड़ेगा। ऐसे क्लिक करो, ये आपको स्टोर के यूजर एंड परमिशन में ले जाएगा सेटिंग में। ये देखें यहाँ पे क्लाइंट का फर्स्ट नेम लास्ट सेलेक्ट करें एंड सेंड इनवाइट, इनविटेशन आएगी, वो स्टाफ एज अ स्टाफ मेंबर ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ तो ये भी नॉट एलिजिबल, नो एलिजिबल अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, ईमेल आ रहा होगा, उसका अकाउंट आ होगा, तो सिलेक्ट करो, ट्रांसफर स्टोर पे क्लिक करो, ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ से ओनरशिप अपना करेगा, के लिए सब कुछ करेगा जी। तो फिलहाल तो ईमेल पे जाएगी क्योंकि उसके पास एक्सेस तो है। तो सिंपल सा मेथड है जिससे ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, ट्रांसफर ऑनरशिप। लेकिन ट्रांसफर करने से पहले कोई ना कोई अकाउंट ऐड होना चाहिए एज अ स्टाफ, फिर कोई ऐड नहीं है तो कैसे ऐड करना है, आपको स्टोर की यूजर्स एंड परमिशन में ले जाएगा, वहां जाके उस पर्सन को यहाँ से ऐड करने के बाद तो फिर वापस आके इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे नो आपके पास वो नजर आएगा। तो आपने उसको सिलेक्ट करना है, ट्रांसफर देना है। हमारे पास एक्सेस रहेगी लेकिन वो फिर क्लाइंट ऑनर जो है वो क्लाइंट बन जाएगा, तो हम एज अ स्टाफ मेंबर उसमें रहेंगे, वो मेरे तो ऑनरशिप उसको इसलिए देते ताकि जो करना है, जो सारी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है वो इंफॉर्मेशन ऐड करे और स्टोर जो है उस पर प्रॉपर काम करके हम उसको लाइव कर सकें। तो इसलिए का बिल्कुल सब चलो अच्छा क्लियर, ऑनरशिप ट्रांसफर करने का क्लियर हो गया। मोमेल ये तो बताता हूँ ना, मैं स्टोर पे वापस आ रहा हूँ, हम स्टोर पे काम कर रहे थे, बस मैंने ऑनरशिप का मुझे आया माइंड में बीच में, तो मैंने ऑनरशिप का आपको बता दिया। अब मैं स्टोर पे आ गया हूँ। कल हम लोगों ने यहाँ से 3 चीजें 4 चीजें की थी। नंबर 1, हम लोगों ने नेविगेशन मेन्यू ऐड करना सीखे थे, मेन्यू को एडिट करना, ऐड करना, रिमूव करना। उसके बाद पेजेस का था, पेजेस को कैसे ऐड, पॉलिसी को मैंने डिस्प्ले कर मैं में आया था, कस्टमाइजेशन में गया था और कस्टमाइजेशन में जाके मैंने आप लोगों को सोशल मीडिया आइकन्स जो हैं वो डिस्प्ले करना बताए थे और बाकी सेटिंग्स रहती थी। तो सिर्फ आपकी कस्टमाइजेशन में जो एंड पे थीम सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन आपका रहता था, जिसमें सिर्फ हमने सोशल मीडिया का अभी तक किया था, बाकी सारे काम रहते थे। याद है ना? इसके बाद कूपन्स पे आता हूँ मैं जहां पे कल छोड़ा था वहीं से आगे कर रहा हूँ। थीम सेटिंग पे क्लिक किया और आपके पास ये थीम सेटिंग्स आ गई और इसमें मैंने कल सोशल मीडिया में जाके
सोशल मीडिया जो है ना लिंक्स ऐड करना बताए थे कि आप यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक देते जाएंगे, और अगर फुटर में डिस्प्ले ऑन है तो आपके पास यहाँ फुटर में ये ऐसे अपीयर होता जाएगा। ठीक हो गया। तो ये मैंने बताए थे आपको। अब मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ से, सेटिंग में ही मुझे जाना है वापस। तो सोशल मीडिया मैंने बता दिया था, कलर चेंज हो सकता है, टेक्स्ट का कलर चेंज हो सकता है, इस तरह की बातें मुझसे पूछ रहे थे। हमारा डिफरेंट पोर्टफोलियो में, बट लोगों को पासवर्ड के बगैर तो बेहतर ये होता है अगर स्टोर को डिजाइन किया है, पूरे स्टोर का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अब अभी आपको लेके बताऊंगा, वो आप दिखा सकते हैं फिलहाल, जब एक स्टोर भी बन जाएगा आपसे। अच्छा, अभी ये देखो, सबसे पहले थीम सेटिंग में आया कलर्स। तो आप लोग कलर्स की बात कर रहे थे कि मुझे मुझे डिफरेंट टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज हो सकते हैं। तो वो ये आपके पास पूरी साइड की कलर चेंज करने का ऑप्शन है। तो थीम सेटिंग में आए, कलर्स को, कलर वाइट है, ये आपके एसेंट, ये जो आपका ये जो बटन है वो के, ये कलर्स, कलर है, ये पीछे जो वाइट यूज हो रहा है वो ये वाला है। बैकग्राउंड टू कौन सा है, तो ये जो बैकग्राउंड टू है, डिफरेंट सेक्शंस के जो कलर्स है ना वो सारे यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते, चेंजेस करके आप कलर्स के साथ प्ले कर सकते हो अगर जरूरत हो तो। ठीक है, बैक सारा मैंने मेन बैक कर दिया। तो ये कलर्स का ऑप्शन था जहाँ पे आप साइड के कलर्स के साथ प्ले कर सकते हो। यहाँ पे चेंज करोगे, यहाँ जाता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या मेरा ये हो जाए, ये देखो, ये ब्लैक हो जाए, रेड हो जाए, तो जो भी कलर आपने चेंज, बैकग्राउंड चेंज हो रहा है इस तरह से वन चेंज। ठीक, कलर्स की समझ आ गई तो बताएं मुझे। कलर्स के बाद आपके पास टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी क्या होता है? टेक्स्ट है, आपका टाइटल का फॉन्ट, ये वीडियो जो है ये फॉन्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपने फॉन्ट चेंज कर, तो आप सिंपल टेक्स्ट ये वाला, इसका फॉन्ट आपको अच्छा चेंज करना है, तो वो आप टाइपोग्राफी में कर सकते हैं। टाइपोग्राफी पे क्लिक करो, ये आपके पास फॉन्ट इस टाइम जो रेगुलर फॉन्ट है ये टेक्स्ट का, वो असिस्टेंट फॉन्ट के नाम से है। उसके बाद जो अ, आपके पास दूसरा ये जो बॉडी टेक्स्ट का ये वाला आ रहा है, ये फॉन्ट आ रहा है, चेंज करना है तो चेंज पे क्लिक करें, और आपके पास यहाँ पे जो जो फॉन्ट्स अवेलेबल हैं सबकी लिस्ट आ जाएगी। आप कोई सा फॉन्ट भी यहाँ पे लोड मोर करें और आ जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट्स को ट्राई कर सकते हो अगर आपने अपनी साइट के फॉन्ट को चेंज करना है। फिलहाल असिस्टेंट ये फॉन्ट है जो लगा हुआ है यहाँ पे, इसकी जगह पे कोई भी दूसरा सिलेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मुझे यूज़ करना है सेरिफ, क्लिक किया, ये देख लो ये फॉन्ट चेंज हो गया। मोनो यूज़ करना है, ये देखें फॉन्ट चेंज हो गया। तो जो आपको यहाँ पे अच्छा लगे आपने वो अपने बेस पे अपने अपनी आपकी अपने आपके अपने पर डिपेंड करता है, वरना जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है ठीक है, कि ये सेंस, ये सब सबसे ज्यादा ये यूज होता है एज पर माय एक्सपीरियंस, ये भी यूज हो सकता है। तो थीम टू थीम वेरी करता है, आपको जो स्टाइलिंग जो चीज अच्छी लग रही है वो यूज कर लेनी है। फिर वापस ले आता जो पहले यूज था या, तो फोन करने या क्लियर। तो टाइपोग्राफी में फॉन्ट्स, वीडियो कोड के थ्रू भी एम्बेड करके दिखाई थी आपको, और मैं जो है सिंपल यूआरएल से भी एम्बेड करके दिखाई थी। कि ये है कि आपके पास सेक्शन में एचटीएमएल कोड का सेक्शन पड़ेगा अगर आपने कॉपी करना सेक्शन में से। अच्छा, स्टाइल्स, इसके अंदर आपके पास बैच
SN1 2 3 बैकग्राउंड। उसके बाद सोल्ड आउट बैच स्कीम इनवर्स, कोई जो सेल होता है ना, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो जिसके ऊपर लिखा हुआ आ जाता है सोल्ड आउट, तो सोल्ड कलर स्कीम है वो क्या होगी, बैकग्राउंड 1 भी है, इनवर्स भी है, और टेक्स्ट जो है उस लिंक दी हुई है। सेल बैच कलर जो लिखा हुआ आता है कि कोई प्रोडक्ट्स आपके सेल पे हैं तो उसके ऊपर एक सेल का ना लिखा हुआ नजर आएगा, हाईलाइट हुआ नजर आएगा कि ये प्रोडक्ट, तो सेल का स्टाइल होगा वो कौन सा होगा, बैच कौन सा होगा। अभी एसेंट 1 एसेंट 2 है, एसेंट 1 2 ट्राई कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमने कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हुई, इस स्टोर के ऊपर कुछ भी लिस्टेड नहीं है, ये नया स्टोर है। पहले वाला जो बनाया था तो वहां पे मैं कंपेयर प्राइस दे रहा था तो डिफरेंट प्रोडक्ट सेल पे थी, फिर वो मैं बटन देख, अभी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे आप, नजर नहीं आएगा आपको, बैजेस हैं स्टाइलिंग के। उसके बाद लेआउट पे करो तो मैक्सिमम वेट था आपकी जो थी है वो 1200 पे क्लिक करूंगा तो ये चलेगा, आपकी लेआउट चेंज हो गई। अगर मैं 60 पे करता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, इसको मैं अगर आपको दिखाने के एग्जिट कर, ओ एग्जिट दूसरा ही कर दिया है जो प्रीवियस था। बैज वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा क्योंकि देखो ये थीम सेटिंग, मेरे पास थीम इस टाइम जो स्टार्टिंग में बाय डिफॉल्ट लगा हुआ था वही थीम आ रहा है। हम आपने मिनिमल या वो डिफरेंट चेंज किया हुआ था तो अंदर वो ऑप्शन नहीं होगा। ये सारे फुली रिस्पॉन्सिव हैं और ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मेरे थीम इस टाइम ऑन, इसके ऑप्शंस हैं ये वाले, आपने कोई और थीम किया हुआ है तो उसके ऑप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं। नाइला मुझे और ये बात आपने वीडियो पे मुझे लाजमी पूछना चाहिए थी, मैं आपको वहां पे बताता, क्योंकि वीडियो मैंने आपको बोला है कि वीडियो का जो जो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है ना वो यूट्यूब है, वो वीमियो है, ठीक है, वो डेली मोशन है, आप उनमें किसी पे भी रख के एम्बेड कर सकते हो। सबसे ज्यादा जो है वो भी आपका यूट्यूब चलता है, तो आपने अपने पास अपलोड नहीं करनी चीज, आप यूट्यूब पे रख के इन पे रख के आप लेके आ सकते हैं। ये वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है। इंस्टाग्राम इज नॉट अ वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म। हाँ, इंस्टाग्राम की पोस्टों को शो करवाना है करवा सकते हो, एप्स अवेलेबल है उसकी। Pinterest की पोस्ट को शो करवाना है अपने स्टोर के ऊपर करवा सकते हो, एप्स अवेलेबल है उसकी। लेकिन जो सिंपल वीडियो शो करवाते हैं वो आपकी वीडियो होस्टिंग साइट से आ रही होती है, तो वीडियो होस्टिंग आपकी यूट्यूब दी बेस्ट है। अपलोड करके भी शो करवाना है वो भी हो जाएगी। सेक्शन जो है ना वो वीडियो की बजाय जो हार्ड कोड होता है HTML का वो यूज होगा। मैं भी थोड़ा सा बता दूंगा अभी आप लोगों को। बाकी थीम ये सारे रिस्पॉन्सिव हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखो ये ये बना बना भी डेस्कटॉप व्यू है, मोबाइल व्यू करोगे तो ये मोबाइल व्यू आ जाएगा, इसमें कोई रिस्पॉन्सिवनेस का इशू आपको नहीं नजर आएगा। आप इसको देख सकते हैं कि मोबाइल पे ये चीज कैसे नजर आएगी। मैं डेस्कटॉप व्यू में वापस लेके आ रहा हूँ। उसके बाद लेआउट, लेआउट का था, लेआउट के बाद आपके पास सोशल मीडिया वो हो गया हुआ जिसमें हम लिंक्स वगैरह ऐड करते हैं। उसके बाद सर्च इनपुट, तो इसमें जो सर्च बार, आप यहाँ पे ये सर्च का आइकन बना हुआ नजर आ रहा है, जब लोग इसमें सर्च करें तो क्या नजर आएगा, या ये मेरा ख्याल है उसके लिए है प्रोडक्ट सजेशन, हाँ जी, इसी इसी सर्च के लिए। तो इसमें एनेबल प्रोडक्ट सजेशंस, ये तो ये चीज, लेकिन ये है कि आपको अगर इन केस कभी कोई जरूरत पड़े तो आगे कर सकते हैं। ये टॉप पे बना हुआ है, ये डेस्कटॉप बना हुआ है सकते हैं यहाँ से। अच्छा, उस फिर आपके पास एक फेव आइकन का, फेव आइकन स्टैंड्स फॉर फेवरेट आइकन। क्या होता है, आप अभी देखो जो टैब्स आ रहे हैं डिफरेंट को, तो ये सबसे पहले जीमेल आ रहा है, जीमेल का ये जो छोटा सा M नजर आ रहा है आपको टैब के अंदर, ये देख रहे हो ऊपर छोटा जीमेल का। उसके बाद ये शॉपिफाई का आपको ये एक शॉपिफाई का आइकन नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई और साइट यहाँ
करता हूँ youtube.com, तो आपको यहाँ पे YouTube का आइकन नजर आएगा, देखना ये YouTube का आइकन बना हुआ नजर आ रहा है। तो हर वेबसाइट का एक आइकन आपको नजर आता है टैब के अंदर, ब्राउजर के अंदर, ये होता है फेवरेट आइकन। तो ये आप अपनी मर्जी का अपनी वेबसाइट पे लगाते हो। अभी तो ये शॉपिफाई, ठीक है, इट्स नॉट अ लोगो, लोगो से बहुत छोटा सा, सिर्फ ये टैब यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ये 5 आइकन में जाके चाहिए 16, 32, 64 by 64, 120 by 1, मीन्स के, और 16 by 16 का भी चलेगा, 32 by 32 का भी चलेगा, 6। तो स्क्वायर इमेज होना चाहिए। तो आप आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ सिलेक्ट कमेंट किया हुआ है 32 by 32, कि आप 32 by 32 का अपना इमेज कोई भी अपलोड, अभी वो 5 आइकन नहीं पड़ा होगा सच, वरना कोई होता तो मैं, तो ये छोटा सा एक इमेज बना के लगाना होता है। ये क्लियर हो गया 5 आइकन आएंगे, अब 32 होगा, छोटा सा आइकन होगा जो लगाओगे आप यहाँ पे। उसके बाद आ गया करेंसी फॉर्मेट। फॉर्मेट पे क्लिक करें, शो करेंसी कोड्स, कार्ड एंड चेकआउट प्राइस करेंसी कोड्स एग्जांपल, इस तरह से। तो शो करेंसी कोड्स अगर आप इसको करेंगे तो आपको करेंसी का वो जो साथ कोड ये है, ये चीजें नजर नहीं आएंगी फिर। तो ये बाय डिफॉल्ट करेंसी कोड चेक्ड है, तो इसको वही रखें, जरूरत नहीं है आपको चेंज करने की। चेकआउट, चेकआउट करने के लिए चेकआउट पेज कौन सा होता है, वो फाइनल पेज जहाँ पे कर रहा हो तो प्रोडक्ट, तो मुश्किल ही है। एग्जाम्पल टाइटल, प्रोडक्ट नहीं पड़ी हुई, ऐड करना पड़ेगा अगर आपको चेकआउट पेज दिखाना है मुझे। तो मैं हूँ यहाँ से एक बार एग्जिट करता हूँ, प्रोडक्ट में जाता हूँ, और मैं ऐसे बस ना एक आधे इमेज लगा के ऐसे ऐड कर देता हूँ। टेस्ट टेस्ट एक्टिव, या प्राइस रुपीज में आ रही है, मैं 500 रख देता हूँ। कंपेयर प्राइस 1000, टैक्स कुछ भी, क्वांटिटी वगैरह ट्रैक कुछ भी नहीं कर रहा मैं, बस ना फटाफट से मैं चाह रहा हूँ लाइव हो। अब इस, तो मैं सिर्फ ना इसको टेस्ट करवाने के लिए अब कर रहा हूँ कि एक अब इसको मैं देख रहा हूँ यहाँ ऐड हो चुकी हुई है, होगी भी है। स्टोर पे चेक करना है इसको, स्टोर पे आऊंगा, राशिद आसिफ का स्टोर देख लो। उसके अलावा मैंने बताया, मैंने सैंपल प्रोडक्ट, एक टेस्ट प्रोडक्ट ऐड की है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन है थीम सेटिंग के अंदर, वो ऑप्शन क्या है, मैं आपको थीम सेटिंग में वापस जाके दिखाता हूँ। वो है ऑप्शन कार्ट पेज को डिजाइन करने का। तो कार्ट पेज होता है आपका फाइनल पेज, चेकआउट पेज को डिजाइन करने का। तो चेकआउट पेज आपका फाइनल पेज होता है जहाँ पे आप लोग पेमेंट कर रहे होते हैं। तो मैं वो दिखा रहा था, तो उसमें जब मैं ये चेकआउट का पेज, तो मेरे पास असल में चेकआउट पेज है नहीं, को ओपन किया है। अब इसको ओपन करने के बाद क्या करना है, चेकआउट पेज होता क्या है, मैंने तो कोई भी कलेक्शन वहां पे ऐड नहीं की। ये एक टेस्ट प्रोडक्ट ऐड हुई है, देखो ये सेल लिखा हुआ आ रहा है 500 रुपीज में, कोई इमेज नहीं लगा हुआ, ना लगाओ, मुझे सेलेक्शन में आपको बस दिखाना था। तो ये एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो, अब लेट्स सी अगर कोड का पेज होता है जी, ये देखो
इसको बोलते हैं चेकआउट का पेज, जहाँ पे यूजर अपना इंफॉर्मेशन सारी दे के देता है। अब ये पेज इस तरह से है, ना कोई लोगो लगा हुआ नजर आ रहा है। इसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो वो एडिट कहाँ से होगा? असल में ये चेकआउट वहाँ वो चीज एडिट करवा रहा है। ठीक है, ये चेकआउट आ रहा है आपके पास, ये थीम सेटिंग के अंदर वो ये वाला पेज आ रहा है। ये वाला चेकआउट जो है ना, वो ये पेज आ रहा है। बैकग्राउंड इमेज, लोगो इमेज, पोजीशन लेफ्ट हो राइट हो, इस तरह से सब कंटेंट एरिया का बैकग्राउंड क्या हो, वो सारी चीजें हमसे यहाँ पूछ रहा है। आपको यहाँ पे भी ओपन ओपन करके दिखाता हूँ, ये सैंपल प्रोडक्ट है। तो कस्टमाइजेशन के अंदर ही मैं अगर इसको क्लिक करके ओपन करता हूँ, अभी पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया हमने, तो मैं जो एक सैंपल प्रोडक्ट मैंने ऐड की है, और मैं के अंदर ही एक प्रोडक्ट जो है उसको क्लिक किया और ये चेकआउट का पेज आ गया। एडिटिंग की बात हो रही है, तो ये पेज आपके सामने है, और ये लेफ्ट साइड पर ऑप्शन है चेकआउट का, ये वाला। यहाँ पे देखना बैकग्राउंड इमेज, इस पे इसका बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हो, अभी वाइट है। लोगो, लोगो लगाओगे जो ये जो ecom B4A लिखा हुआ आ रहा है, इसके जगह पे प्रॉपर लोगो शो होगा। उसके बाद कस्टम ये लोगो हो गया। पोजीशन लेफ्ट राइट सेंटर, मैं अगर राइट पे क्लिक करता हूँ तो ये जो आपके पास कार्ड बना हुआ है, ये सारा का सारा उठ के राइट साइड पे चला जाएगा। इसको लोड होने दें जरा। इस पोजीशन कर रखो इसको। लोगो साइज बॉल मीडियम, लोगो से रहेगा आपको। देखो ऊपर से लोगो जो है ना, ये लोगो यहाँ पे आ गया, ये लोगो की सारी सेटिंग थी। ये देखो, पोजीशन लेफ्ट पे किया तो लोगो, सेंटर में करूंगा सेंटर में चला जाएगा, राइट पे करूंगा तो लोगो या राइट पे आ जाएगा, लगाया होगा। जो भी लोगो यहाँ लगाया होगा ना, कर रहा है ये, चला सेंट, लोगो यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। तो अभी तो टेक्स्ट मूव कर रहा है, लेकिन जब यहाँ पे कोई लगाया होगा तो वो मूव करेगा। चल के दिखा देता हूँ। तो सेव, वापिस आए, सिलेक्ट, अपलोड, लोगो आया किया। चलो, ये देखो ये लोगो लगा हुआ आ गया आपके पास। ऑप्शन है इसका क्या, अभी मैं चेकआउट पे हूँ जी, ये सेटिंग आ रही है चेकआउट की, ये वाली। कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको बाय नाउ पे क्लिक करो तो नेक्स्ट पेज ये आता है। तो मैंने प्रोडक्ट ऐड की, उसको बाय नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आया हूँ। उसकी प्राइस 500 है। अब मैं इसको एडिट, ये बैक लोगो था, लोगो को अलाइन कर सकते, लेफ्ट राइट किसी साइड पे भी, मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ, ये इधर हो जाएगा। इधर जाना है, सारी ऑप्शन आपके पास है। लोगो साइज का ऑप्शन आपके पास है। मेन कंटेंट बैकग्राउंड को इसका बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करो, यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। चेकआउट पेज, कोई भी प्रोडक्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आता है ना, वो सारा आपके पास फॉर्म फील्ड, ट्रांसपेरेंट समरी ये जो आ रही है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो जिस तरह ये थोड़ा सा ग्रे टाइप से चेंज हो,
सिस्टम के अंदर जो ही रहे, जो वो थी मेरा ख्याल असिस्टेंट के नाम से, या फॉन्ट बॉडी टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, दूसरी कलर स्कीम नजर आ रही है, चेंज करके जो होगा तो चीज आप यहाँ पे अवेलेबल है। नहीं है या नहीं आई है? पहले तो ये बताए ना कि चेकआउट का ऑप्शन था सेटिंग के अंदर, उसको मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एक सैंपल प्रोडक्ट ऐड की है और उस पर चेकआउट जब बाय नाउ पे क्लिक करते हो ना प्रोडक्ट पे, तो बाय नाउ के बाद जो पेज आता है उस पेज की से हो सकती है, लोगो लगाना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, कोई कलर चेंज करना है, हर चीज आपकी यहाँ से एडिट हो रही है। तो सेटिंग मैंने, और ये पेज कहाँ से आया है कि कोई भी प्रोडक्ट ऐड करके उसको बाय नाउ पे क्लिक करो, और जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक, जैसे ये प्रोडक्ट जो मैंने ऐड किया 500 रुपीज की है, तो ये ऐसे मेरे सामने आ गई है जैसे इसको बाय नाउ पे क्लिक किया है। तो बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद जो चेकआउट पेज है, इसकी एडिटिंग जो है ना वो मैंने बताई है सेटिंग में, चेकआउट पे जाके यहाँ से कर सकते हो। बैकग्राउंड इमेज चेंज करना है, लोगों को कहाँ करना है, साइज क्या हो लोगों का, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, हर चीज, बटन का कलर कुछ भी चेंज करना है। और ये चेकआउट पेज जो कोई भी प्रोडक्ट बाय हो रही होगी तो यही सामने आएगा। तो इस वजह से एक बार इसको डिजाइन करना है आपने। ऑल गुड, ये समझ आ गई? ये भी पता प्रोडक्ट है, बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो चेक जो हो जाएगा जो मेरे सामने आ रहा है। और इसकी सारा, इसकी एडिटिंग जो है वो सारी सेटिंग के अंदर जो चेकआउट की ऑप्शन है यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद इसको मैं करता हूँ सेव। सेव करने के बाद क्लिक करेंगे यहाँ पे डिफॉल्ट क्राफ्ट। तो आपको, आप थीम एक्टिवेट किया था आपने थीम लाइब्रेरी में, तो आपने देखा है ना कि अक्सर स्टाइल्स हैं, किसी के 3 स्टाइल्स हैं, हर थीम की स्टाइलिंग्स डिफरेंट आ रही हैं, दो तीन हर थीम की है। देखा था ना थीम लाइब्रेरी में, जब थीम को आप से स्टाइल 1 2 3 इस तरह से। तो ये वो है कि अगर आपने पहले कोई एक सिलेक्ट किया हुआ है, अगर चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लेकिन वो, तो थीम स्टाइल का ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो ये है कि ये थीम क्राफ्ट और डिफॉल्ट 2 स्टाइलिंग्स हैं, तो चेंज करना चाहो तब कर सकते हो। लेकिन चेंज करोगे तो सारी सेटिंग भी चेंज हो सकती है आपकी। क्लियर हो गया? तो ये थीम सेटिंग है और ये वेरी करती हैं, टाइपोग्राफी, कलर्स, स्टाइल्स, ये तो सब, कलर्स वगैरह तो सब नहीं होंगे, टाइपोग्राफी भी होगी, सोशल मीडिया भी होगा, फेव आइकन भी होगा, चेकआउट भी होगा, बाकी कुछ कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो हो सकती है ऊपर नीचे, वो सेम ना हो। करें तो करते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट चेकआउट में जाओगे, ऐड टू कार्ट करोगे तो पहले प्रोडक्ट कार्ट में ऐड होगी, कार्ट में जाके फिर बाय नाउ क्लिक करोगे तो फिर चेकआउट पेज होता है जहाँ पेमेंट हो। क्लियर? करना है ये देखो जरा, मैं यहाँ पे वापस जा रहा हूँ, थीम में ही, कस्टमाइज में ही दोबारा से क्लिक करता हूँ। कस्टमाइज में आने के बाद फाइव आइकन, आइकन होता है जो आपके ब्राउजर टैब में शो होता है, फेवरेट आइकन बोलते हैं इसको। और वो भी सेट लगाना है, 32 by 32 इन्होंने लगाए हैं, आप 16 by 16 का भी चलता है, 64 by 64 का भी। फुटर, फुटर कह रहा हूँ, सेटिंग्स में आया, यहाँ पे जो प्रोडक्ट टेस्ट मैंने ऐड की थी इसको क्लिक किया, वो चेकआउट नहीं आता, जाहिर बात है कार्ट, मैं टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट आपकी कार्ट में ऐड होगी, ये लिखा हुआ आ रहा है व्यू माय कार्ट, क्लिक, ये आपका कार्ट आ गया, कार्ट का पेज। कार्ड के पेज को क्या डिजाइन क्या करना है, तो ये लोगो आपका मेन जो लोगो लगाया होगा वो यहाँ नजर आ रहा होगा। तो कार्ड के पेज में सा पार्ट है कुछ जो आपने अपनी वेबसाइट की मेन की यहाँ
जरूरत नहीं है आपको कुछ एडिशन यहाँ पे कुछ करने की। कोड का जो है ना फ्री प्लान होगा 14 डेज, तो ये ऑप्शन आपके पास है जी कार्ड का। अभी तो अगर थीम सेटिंग से बाहर आता हूँ तो ये मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं फिर भी कुछ चीज चेंज करने के, कि अगर आपको चेंज करते हैं। मतलब यहाँ पे मैं कार्ड के पेज पे आया और लेफ्ट साइड पे ऑप्शन देखो चेंज हो गई है। हमें थीम होती थी सेक्शन ऐड करने की, रिमूव करने की, देखो सेक्शन ऐड करने का ऑप्शन भी आ रहा है, ये वो चेंज हो गई है। तो अनाउंसमेंट बार हेडर तो सबके साथ अब आइटम है, तो ये आइटम है। वेंडर शो करना है साथ या नहीं करना, सब टोटल, ये आपके पास सब टोटल ये शो करने ही नहीं करने, सब टोटल प्राइस। उसके बाद आपके चेकआउट कस्टमाइजेशन नॉट अवेलेबल इसकी, ऐड ब्लॉक कोई नया एक्स्ट्रा ब्लॉक ऐड करना है कर लें। फीचर्ड कलेक्शन ये नीचे शो हो रही है, आपको नहीं ऐड करनी, खत्म कर दो कि कार्ड के पेज पे कोई फीचर्ड कलेक्शन शो ना हो, जस्ट कार्ड शो बस। बाकी फुटर वही शो हो रहा है, हेडर भी वही शो हो रहा है। विश लिस्ट होता है किसी प्रोडक्ट को आप अपनी विश लिस्ट में, कि मैं जी इसको परचेज करूंगा फ्यूचर में या बाद में इसको देख लूंगा, तो आप उसको अपनी विश लिस्ट में ऐड कर लेते हो। विश क्या होती है? आपकी ख्वाहिश, इंटरेस्ट के अंदर आपको पसंद आ गया जी। कार रेंटल की बुकिंग, रेंटल भी बन सकती है इस पे, वो भी बन सकती है, इस पे भी बन सकती है, वर्डप्रेस पे भी बन सकती है। अब यहाँ पे ये हो गया, ये आपका वो कार्ड का पेज था। अगर आपको एडिट करना हो तो होम पे वापस क्लिक किया तो ये वापस होम पे आप आ गए, हो गया। तो ये आपकी सारी सेटिंग्स थी, तो सेटिंग्स क्लियर है। अब इसके बाद एग्जिट, यहाँ से आउट हो जाऊंगा। तो ये ऑल इन ऑल पूरी थीम सेटिंग, आपके कलर टाइपोग्राफी चीजें चेंज करनी है तो वो सब कुछ हो गया। अब से और कस्टमाइजेशन करनी है, फर्दर चीजें चेंज करना चाहते हैं, ये भी पूछा था ना किसी ने फर्दर, तो कोड कहाँ पे नजर आया, कह रहे थे कोडिंग कहाँ पे होती है इसकी, वो पूछ रहे थे। तो मैं सिर्फ कोडिंग दिखाऊंगा, सिर्फ शो करवाऊंगा कहाँ से शो होती है। थीम है, थीम में आपके पास ये डॉन थीम इस टाइम एक्टिव है। थीम की कोड करनी है तो इस थीम के सामने ये कस्टमाइज के साथ आ रहा है एक्शन। प्रोडक्ट शॉपिफाई पे सेल कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, कर रहा एग्जाम एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर किलो, नहीं कोडिंग करवाऊंगा नहीं मैं, सिर्फ किसी का अगर इंटरेस्ट है तो कहाँ से कोड चेंज होता है वो बताना। बुशरा ये सारे थीम रिस्पॉन्सिव हैं, जब तक इसको खुद नहीं करोगे, इसकी कोडिंग को खराब नहीं करोगे, ये कभी भी ये जो थीम, ये जो सारे जो है ना वो मोबाइल अनफ्रेंडली नहीं होंगे हमसे में। तो ये आपको इस थीम की एडिट करनी है तो कहाँ से होगी, वो सेक्शंस कहाँ से एडिट होंगे ये देख लें आप। ऑनलाइन स्टोर में थीम्स में आपका थीम जो एक्टिव है उसमें कस्टमाइज का जो ऑप्शन है, कस्टमाइज के साथ ये इस पे क्लिक करें, क्लिक करके आपके पास ये एडिट कोड का ऑप्शन आ, इस पे क्लिक करेंगे तो आप कोड में आ गए, कोड की दुनिया में आ गए। अगर क्लाइंट काम दे रिस्पॉन्सिव कर दें, खराब हुई हुई है तो आप लोग नहीं कर सकते, पास कोडिंग नॉलेज नहीं है। इसके अंदर लिक्विड यूज होती है लैंग्वेज, तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है आप नहीं इस तरह का प्रोजेक्ट लेंगे। जी जी कमल जी, लोगों को क्या पता कोई पे है या वर्डप्रेस पे है, आम यूजर को तो नहीं पता। वेबसाइट होनी चाहिए जहाँ पे, तो जो लोग हैं परचेज करते हुए ये थोड़ी देखते हैं कि वो साइट कहाँ बनी हुई है। कमर शॉपिफाई की थोड़ा सा, हाँ जी बुशरा, शॉपिफाई जेएस और सीएसएस है, लेकिन साथ लिक्विड उनका थोड़ा सा डिफरेंट है। और जो वर्डप्रेस है उसमें तो पीएचपी जे और जेएस, ये देख लो जी, समझ आ गया। मैं थीम्स में आया हूँ, थीम्स में मैंने कस्टमाइज के साथ ये एक्शन का बटन, एक्शन पे एडिट कोड, और ये आप कोड की
ये देखो लेफ्ट साइड पे लेआउट, पासवर्ड, थीम डॉट लिक्विड इनकी मेन फाइल, टेम्पलेट्स, ये सारी आ रही। फिर यहाँ पे ये सेक्शंस का ऑप्शन आ रहा है, जो आपने मेन होम पेज के ऊपर डिफरेंट सेक्शंस लगाए हैं ना, ये अनाउंसमेंट बार है। कोई कह रहा था अनाउंसमेंट बार का कलर ऐसा हो जाएगा, तो ये अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करके आप उसका कलर चेंज करोगे, जो भी चेंज करना है कर सकते हो। उसके बाद वहां पे एक ऑप्शन आया था आपके पास फुटर का, ये हेडर का, फुटर हेडर में कोई फर्दर कस्टमाइजेशन करनी है तो ये दो फाइल्स पड़ी हुई हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन थे, रिच टेक्स्ट का एक आया था, स्लाइड शो का आया था, वीडियो का आया था। तो हर एक सेक्शन की यहाँ पे पूरी पूरी फाइल पड़ी हुई है, उसको क्लिक करके आप एडिटिंग कर सकते। कोडिंग इज अ लैंग्वेज, जैसे उर्दू से साथ इंग्लिश आप लोगों ने सीख ली, अब आपको कोई फ्रेंच भी सीख लो, तो जैसे वो लैंग्वेज सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगी, वही आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास सारे सेक्शंस भी आ रहे हैं जिनको एडिट एडिट किया जा सकता है। कलेक्शन का सेक्शन था, ये कलेक्शन लिस्ट आ रही है देखो, तो कलेक्शन लिस्ट को एडिट किया जा सकता है, फीचर्ड कलेक्शन को एडिट किया जा सकता है। हर सेक्शन की एडिटिंग है, अगर फर्दर कस्टमाइजेशन चाहिए अगर आपको तो। मैं जी चेंजेस की हद तक करता हूँ, थोड़ी बहुत चाहिए हो तो, हार्ड कोड नहीं। समझ आ गई? थीम्स में आपके पास ऑप्शन आता है कोड में एंटर होने का। ओके हो गया? अब इसके बाद पहले सब पे आते हैं, सब पे आते हैं। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट एक इस सेक्शन में हमारी रह गई थी, हम वो भी देख लें। ये जो पेजेस का सेक्शन था वो तो देख लिया, ब्लॉग पोस्ट का सेक्शन कौन सा है ये भी देख लें। तो ब्लॉग पोस्ट के सेक्शन पे आते हैं, और ब्लॉग पोस्ट में असल में आपके होते हैं आर्टिकल्स। आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ब्लॉग का सेक्शन बनाया हुआ है, और वहां पे आप डिफरेंट जो अपने रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आर्टिकल्स लिख के पब्लिश कर रहे हैं। मींस 10 बेस्ट रिंग्स टू बाय इन 2022, कोई इस तरह का एक आर्टिकल आपने लिखा हुआ है, बेस्ट जेमस्टोन रिंग्स और कुछ इस तरह की बात कर लें आप। तो प्रोडक्ट्स रिलेटेड आर्टिकल्स लिखते हैं, उसमें अपने प्रोडक्ट्स के पेजेस को लिंक भी देते हैं। रीजन क्या होती है, आर्टिकल्स गूगल पे रैंक हो, वहाँ पे वो ट्रैफिक मेरे स्टोर पे भी आए, मुझे अल्टीमेटली पैसा मिले। तो मेन बिजनेस, तो मेन उसका ये पर्पस ये होता है। तो कोई रखता है आर्टिकल्स को नहीं रखता, आपको पता होना चाहिए अगर रखने हैं तो कैसे रखने हैं। तो ये ब्लॉग पोस्ट का सेक्शन है, इसमें आर्टिकल्स का सेक्शन है। 2CO पे भी अरसलान आ जाते हैं, पेमेंट है ना उस पर भी आ जाते हैं जी। अमेजोन एफिलिएट आर्टिकल्स इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स हैं, लोगों को बताया हुआ है कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, कोई कंपैरिजन दे दें, कोई जनरल इन्फॉर्मेशन दे दें, और लोग जो हैं वो फिर उसको पढ़ते हैं आके समझ। आपने लिंक्स भी अपनी वेबसाइट के प्रोडक्ट्स को लगाए होंगे कि अगर पसंद आ जाती है वो क्लिक करे और सीधा आपकी वेबसाइट की प्रोडक्ट पे लैंड कर जाए और उसको बाय कर। तो असल में ट्रैफिक को इन्हेंस करने के लिए, अपनी चीज़ को सेल करने के लिए ये हम लोग यूज करते हैं। जी, मोहम्मद आसिफ वो भी कर सकते हैं। सब बताता हूँ, वन बाय वन चलते हैं। पहले तो इसको को ना ये चले। जाम चले, मारूफ जाम जी, ठीक है। तो ब्लॉग पोस्ट के सेक्शन में जाके आप आर्टिकल्स ऐड करते हैं। ये सेक्शन होता है जरा डायनामिक। डायनामिक मींस कि इसके अंदर आज एक आर्टिकल पब्लिश किया है, कल दूसरा कर दोगे, परसों तीसरा कर दो, में दो आर्टिकल्स कर रही हो, नेक्स्ट वीक में फिर आर्टिकल्स आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीक में फिर दो आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो इस तरह नए नए आर्टिकल्स आते जाएंगे। डायनामिक सेक्शन कह रहा हूँ, चेंज होते रहेंगे, बदलते रहेंगे, अपडेट होता रहेगा ये सेक्शन। पेजेस वाला खास आपका अपडेट नहीं होता, ठीक है। वो क्या होता है उसमें आपका अबाउट पड़ा हुआ है, अबाउट कितने को बार आप रोज थोड़ी जीरो लोड किया था मैंने, देखते हैं तो चेंज कर लेते हैं नेट अपना।
जी बिल्कुल, रैंक हो, ट्रैफिक आए। फॉर्म, ये अच्छा क्वेश्चन है जी, बताता हूँ उसको। जी खलास, इसलिए तो आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, वरना हमें क्या फायदा आर्टिकल्स लिख के ना। मेन पर्पस होता है कि इसको गूगल पे रैंक करें और उससे ट्रैफिक आए, और ट्रैफिक पे हमारी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड आर्टिकल्स हैं तो वहां से जब वो प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें तो हमारी ही प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएं। दूसरे जेनेरिक दूसरों लोगों के भी प्रोडक्ट्स को बता सकते हैं रेलिवेंट जो हमारे पास नहीं है, लेकिन साथ साथ हमने अपनी प्रोडक्ट्स को भी लिंक किया होता है ताकि लोग हमारे पास आए। नेट चेंज भी कर दिए यार, फिर भी नहीं हुआ। लिंक क्लास के बाद ग्रुप में शेयर किया करें ताकि कोई देख भी सके। अच्छा, क्या सिर्फ ये लोग लिंक शेयर कर रहे होते हैं? शॉपिफाई ब्लॉग अप्रूवल नहीं होता, एडिशंस वगैरह की बात कर रहे हो ना आप? तो हो सकता है। बता रहा हूँ, प्लेटफॉर्म सिर्फ साइट बनाने के लिए है। जब आप बाकी काम कर रहे हो उसमें किसी को कुछ गर्ज नहीं है आपने किस सीएमएस के ऊपर वेबसाइट बनाई हुई है। तो सिर्फ आपकी मैनेजमेंट के लिए, आपके बनाने के हद तक था कि आप जिस मर्जी सीएमएस पे जाके बना लो। मेरे पास तो बिल्कुल ही लोड नहीं हो रहा जी ये लोड हो गया सेक्शन, ये भी हो गया, और अब ये भी हो गया। ले जी, ये सेक्शन है। यहाँ क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट, और यहाँ पे आर्टिकल का टाइटल दें, उसमें इमेजेस अटैच करने हैं, इमेजेस अटैच। और इसके अलावा जो है वो इसका इमेज, जो मेन इमेज लगता है, बल्कि मैं वो करके दिखाता हूँ। आर्टिकल, यहाँ पे आपके टेस्ट आर्टिकल जो आ जाएगा, आपको इमेज लगाना है तो ये तो जो इमेज लगाना है, इंसर्ट इमेज। इमेज एक मेरे पास को लगा रहा हूँ, इंसर्ट। ये इमेज आपके पास आ गया। इसको आपने अलाइन लेफ्ट करना है, राइट करना है, सेंटर करना है, जहां मर्जी कर लें। उसके बाद आपके पास ये लेफ्ट साइड पे एक फीचर्ड इमेज का ऑप्शन आ रहा है। ये क्या होता है? क्लिक, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल होता है जी। इंफॉर्मेशन बोलते हैं असल में हम ब्लॉग को। तो हम लोग अपने ही डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिलेटेड आर्टिकल्स लिख के अपनी वेबसाइट पे पहुंचते हैं, और ताकि लोग वो गूगल पे रैंक हो आर्टिकल्स, लोग वहां पे आए, वहां पे आएंगे तो ट्रैफिक जनरेट मतलब आएगी, ट्रैफिक आएगी तो उसमें से लोग आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो आपने जिसके बारे में लिखा हुआ है उसे क्लिक करके प्रोडक्ट्स पे भी आएंगे, और अल्टीमेटली भी जनरेट हो सकता है। ब्लॉग पोस्ट को भी यहाँ ऐसी वेबसाइट पर शो होगी। हाँ जी होगी, क्यों नहीं होगी। ट्रैफिक को इनहेंस करने के लिए हम लोग ब्लॉग वाला सेक्शन बनाते हैं। तो एक अच्छा रिकमेंडेड सेक्शन है, कंटेंट लिखो, मार्केट करो। तो मार्केटिंग का एक वे है आर्टिकल्स आपके पास ट्रैफिक ज्यादा लाने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट्स के ऊपर तो लोग आ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आर्टिकल्स के थ्रू भी आ जाएं, अल्टीमेटली आपके ई कॉमर्स स्टोर पे लोग आएंगे, चीज सेल हो जाएगी। पैसे भी नहीं लगते इसमें, थोड़ा टाइम लगता है रैंक करने में, लेकिन जब रैंक हो जाएगा तो आपके पास ट्रैफिक अच्छी आ रही होगी। जब ट्रैफिक अच्छी आ रही होगी तो बिजनेस जो है अच्छा जनरेट हो रहा होगा। सो टेस्ट आर्टिकल मैंने किया, आर्टिकल लिखा, यहाँ इमेज लगा के दिखाया, ये फीचर्ड इमेज लगाया। ये फीचर इमेज क्या होता है अभी दिखाता हूँ आपको। सेव,
प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। ये आपके पास ब्लॉग आर्टिकल का पेज आ गया, और यहाँ पे आप देखो ब्लॉग का सेक्शन जो है ना वो अपीयर नहीं हुआ हुआ। तो नेविगेशन में जाके मैं सबसे पहले तो ब्लॉग का सेक्शन अपीयर करवाता हूँ, फिर वहाँ पे आपको फीचर्ड इमेज दिखाता हूँ क्या होता है। यहाँ पे आता हूँ मैं मेन मेन्यू में, यहाँ पे ब्लॉग का सेक्शन अपीयर करवाने लगा हूँ, तो ऐड मेन्यू आइटम, ये कल रिपीट इसलिए वही लेके चल रहा हूँ। सर्च लिंक पे क्लिक किया, ये ब्लॉग वाला सेक्शन है, ब्लॉग पे क्लिक किया, न्यूज, चलो न्यूज को मैं यहाँ ब्लॉग कह देता हूँ। ऐड हो गया, इसको उठा के कॉन्टेक्ट अस से पहले ले जाता हूँ, सेम मेन्यू, तो मेन्यू में ऐड कर दिया ब्लॉग का सेक्शन। सर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्लाइंट प्रोवाइड करते हैं, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, फिर आपको लिखना, चार्ज करोगे उसको। आप नहीं लिख सकते हो तो आप उसे कहोगे राइटर रख दो, आप खुद राइट कर, तो कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। जी सर, में फेसबुक भी करना है, फेसबुक एड। अब ये देखो न्यूज का सेक्शन, इसमें ब्लॉग पोस्ट तो नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने जो ब्लॉग पोस्ट पब्लिश उसको मैंने किसी कैटेगरी में ऐड नहीं किया, और एक न्यूज वाली कैटेगरी है जहाँ पे ऐड करना है अभी तक। तो मैं इसको करता हूँ ओपन, ये हिडन की जगह करता हूँ इसको विजिबल, विजिबल करके करता हूँ मैं सेव। अगर ये रिफ्रेश करता हूँ ब्लॉग वाला पेज, लेट मी रिफ्रेश, विजिबल, चलो फिर से आके रिफ्रेश। अच्छा, यहाँ पे ना वो कह रहा है कि इसका थोड़ा सा प्रीव्यू भी बताओ, इस ब्लॉग में आप डिस्कस कर क्या कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके आर्टिकल इंट्रो, एक दो लाइनें तीन लाइनों में आप ब्रीफ कर देते हो कि आर्टिकल में है क्या। वापस आता हूँ ब्लॉग के न्यूज के नीचे, ये एक मेन इमेज लगा हुआ आ रहा है नीचे, टेस्ट के नीचे लिखा हुआ है टेस्ट आर्टिकल इंट्रो ना, ये वो फीचर्ड इमेज है। आपको पता है ना, अक्सर आप यहाँ बल्कि एक बता ही देता हूँ, ये देखें इस साइड का ये ब्लॉग सेक्शन, एक सबसे पहली ब्लॉग पोस्ट ये आ रही है, उसका टाइटल आ रहा है, छोटी सी उसकी जो है उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, रीड मोर ओपन हो जाएगा। तो ये जो इमेज लगा है ये फीचर्ड इमेज है, इस उसका मेन इमेज, फीचर्ड इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी, रीड मोर आर्टिकल। थर्ड आर्टिकल है उसका मेन डिस्क्रिप्शन, रीड मोर करके फुल आर्टिकल। फीचर्ड इमेज होता है ये जो आपको आपके पास ना जहाँ पे सारी ब्लॉग इकट्ठी, वहां पे मेन एक इमेज शो हो रहा है विद टाइटल डिस्क्रिप्शन। इस मैंने ये फीचर्ड इमेज जो है वो यहाँ पे लगाया था, पेज के ऊपर यहाँ पे लगाया है, इस वजह तो स्टाइलिंग तो आपकी डिपेंड कर रही होगी ना, जो ये शो हो रहा है आर्टिकल टाइटल आ रहा है, उसका क्लिक कर दूं या इमेज पे क्लिक कर, नेक्स्ट उसी आपका जो लोड होके आर्टिकल ओपन हो जो ऑन टॉप आ रहा है, फिर आपका टाइटल हो जाएगी, उसके अंदर जो इमेज वगैरह हैं वो सब नजर आएंगी मेन। और तो इमेज को ना, फीचर्ड इमेज को पोस्ट को ओपन करने से पहले उसका मेन प्रीव्यू इमेज है जो लोग देख रहे होते हैं। ये देख रहे हो ना, ये सारी ब्लॉग पोस्ट हैं, ये डिफरेंट, एक एक इमेज पहले लगा हुआ है विद टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये फीचर्ड मेन इमेज इसको बोलते हैं। कॉपी नहीं कर सकते, यूनिक लिखना है, किस आपका कंटेंट लिखा हो कोई और दूसरा चोरी करके अपनी साइट पे ऐड, अच्छा लगेगा। तो ये ब्लॉग हम लोग क्या करते हैं, अपने रिंग्स पे हम लिख रहे हैं आर्टिकल्स डिफरेंट, हम लोग नेकलेस पे लिख रहे हैं, मतलब जो रिलेटेड हमारी जो चीजें हम सेल करते हैं उसके रिलेटेड लिख के, और उसमें लिंक्स अपनी मेन प्रोडक्ट्स को भी दे रहे होंगे, लोग वहां पे भी अगर आ जाएं और पढ़ें तो अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्ट्स पे आ जाएंगे, हमें बिजनेस जनरेट करके दे सकते हैं वो। तो मेन मार्केटिंग टूल होता है ब्लॉग। तो अगर ब्लॉग कोई बंदा बनवाना, कुछ लोग बनवाते हैं अपनी साइड में, कुछ नहीं, अगर आप एज अ मार्केटर रिकमेंडेशन दें तो आपको कहना चाहिए कि बनाएं वो लाजमी, इससे फ्रेश कंटेंट जाएगा और उससे ट्रैफिक बूस्ट करेगी और अल्टीमेटली सेल्स जनरेट होंगी।
फिलहाल यही, बाकी आइडियाज मार्केटिंग में नुमान। प्रोडक्ट लिंक कैसे ऐड करना है? अब आपने टॉप 10 रिंग्स टू बाय इन 2022 ऐसे कोई आर्टिकल लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल कहीं पे रिंग 1 2 3, नंबर 1 रिंग, रिंग 2, रिंग 3, ऐसे आप लिख रहे हैं। इसमें कहता हूँ रिंग 1, इसमें कहता हूँ रिंग 2, और मजे की बात होगी ये सारी रिंग्स आपके पास ही अवेलेबल हों, ठीक है। तो आप रिंग 1 है, आप इसके ऊपर लिंक लिंक देना चाह रहे हो कि ये लिंक हो जाए, जब इसको कोई क्लिक करे तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो प्रोडक्ट है उस पेज पे चला जाए। सिलेक्ट करें रिंग 1 को, ये ऊपर आपके पास ये एक लिंक का, इस करें, यहाँ पे लिंक दे दें अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का जहां पे आप लोगों को लेके जाना चाह रहे हो, जो रिंग 1 आपने डिक्लेयर की हुई है वो लिंक दें, इंसर्ट लिंक कर, इसके ऊपर आप जाएगा। अब मैं सपोज करता हूँ कि ये टेस्ट, ये जो ब्लॉग पोस्ट है, इसकी बजाय अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ और जो मैंने टेस्ट प्रोडक्ट ऐड की थी ये वाली, मैं सपोज कर, वो रिंग 1 है जहाँ पे मैं लोगों को लेके जाना चाह रहा हूँ, इसका लिंक करूंगा मैं कॉपी रिंग 1 पे, रिंग 1 को करूंगा मैं सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये इंसर्ट लिंक को क्लिक किया, 1 का लिंक दे दूंगा और इंसर्ट लिंक, यहाँ पे लिंक लग, क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। सेव करके आपको दिखा भी देता हूँ, सेव, ब्लॉग पे गया, इस ब्लॉग को ओपन, इसमें ये रिंग 1 लिखा हुआ आ रहा है, सेव हो गया, व्यू, एक तो 2 4 सेकंड के अंदर आ जाएगा। ये आ गया रिंग 1, क्लिक करो, स्ट्रेट अवे आपकी प्रोडक्ट ओपन होगी। सेम टैब में न्यू टैब ओपन करवाना चाहते हो वो भी करवा सकते हो। वो ये होता है कि ये सेम जो लिंक लगाया हुआ है, इस लिंक को ही सिलेक्ट करो और ये जो ऊपर जो इंसर्ट लिंक था उस पर क्लिक करो, ये लिखा हुआ आ रहा है द सेम विंडो, अ न्यू विंडो, न्यू विंडो में लेके जाना है कि आपका जो जो नया लिंक ओपन हो वो सेम टैब में ओपन ना हो, नए टैब में ओपन हो। तो ये ऑप्शन भी सिलेक्ट की जा सकती है। लिंक रिमूव करना है तो रिमूव भी किया जा सकता है। क्लियर हो गया? एक्सटर्नल लिंक्स जहाँ पे असल में यूजर एक्सपीरियंस अच्छा देना होता है ना, तो लोगों को आपने हेल्प करना है, तो जहाँ पे आपके पास इंटरनली कोई चीज अवेलेबल नहीं है वहां पे आप एक्सटर्नल लिंक के थ्रू हेल्प करते हैं। फरहान ये देखो जहाँ पे आपका स्टोर पड़ा हुआ है उसके सामने, स्टोर के सामने ये एक्शंस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके ट्रांसफर ओनरशिप, पहले किसी पर्सन को ऐड करोगे एज अ स्टाफ मेंबर और फिर ओनरशिप ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो लिंक आप किसी भी टेक्स्ट पे लिंक लगाना है, उस टेक्स्ट पे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके ये ऊपर ये इंसर्ट लिंक का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे वो लिंक दे दें जहाँ पे इस टेक्स्ट को क्लिक करने पे आप लोगों को लेके जाना चाह रहे हो, कि जब इस टेक्स्ट पे क्लिक हो तो ये वाला लिंक ओपन हो, वो लिंक आपने यहाँ देके इंसर्ट लिंक कर देना है। तो मल्टीपल लिंक्स लगा सकते हो आप, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को वहां पे मेंशन कर रहे हो तो उन सब पे लिंक लगा दो, ताकि अगर कोई पढ़े उनके बारे में, कोई भी लेना चाहे तो लिंक लगा हुआ है, क्लिक करेगा ओपन हो जाएगी आपकी प्रोडक्ट पर वो, तो फिर ही ब्लॉग का में बेनिफिट हो रहा होगा। दूसरा, हर तरह की ई कॉमर्स में हर कैटेगरी की साइट चलती है। ये इंसर्ट लिंक है, किसी भी टेक्स्ट पे जिस पे लिंक लगाना है उसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट, आप उसके ऊपर लिंक लगा सकते हो। लाइक रिंग पे पे लगाना है, जहां पे लगाना है सिलेक्ट, ये इंसर्ट लिंक ऑप्शन, यहाँ पे वो लिंक दे दो जो इस टेक्स्ट को क्लिकेबल बना रहे हैं, तो ये वाला लिंक ओपन होगा तो वो लिंक लगा सकते हैं। तो ये पेजेस भी हमने कर ली है, थीम्स में से भी हम गुजर चुके हैं, नेविगेशन भी कर ली हुई है, प्रेफरेंसेस इसमें गूगल है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी फिलहाल वहाँ पे हम लोगों ने नहीं है,
हूँ यहाँ पे, हर होगा ना। प्रोडक्ट 1 आपने अगर बता रहे हो तो प्रोडक्ट 1 और 2, ठीक है जी। नो प्रॉब्लम, एसईओ तो नहीं कर रहे हम लोग। एसईओ की कोई बात नहीं हम कर रहे। ये डिस्काउंट कोड पे जाऊं आज, उस पर थोड़ा टाइम लग जाना है। प्रीफरेंसेस बस देख लो पहले। प्रीफरेंसेस के अंदर आओ और यहाँ पे आपके पास साइट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। जब आप कोई भी चीज गूगल करते हो, फिलहाल मैं एसईओ वाइज प्रॉपर नहीं जाऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा बताने लगूंगा आपको कि आप कोई भी चीज गूगल, और गूगल पे जाके आप लिखते हो शॉपिफाई थीम इंस्पेक्टर, अगर तो आपके पास ये देखो, ये जो कुछ थीम का पूछ रहे थे कि थीम किस तरह से, जी कमल मार्केटिंग इज पार्ट ऑफ इट, मैंने आप किया था। सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च हंटिंग, फिर उसकी सोर्सिंग, उसके बाद उसका डिस्प्ले। अभी डिस्प्ले पे हैं हम लोग, डिस्प्ले के बाद उसके, अच्छा ये तो शॉपिफाई थीम इंस्पेक्टर आ रहा है। जो लोग कह रहे थे कि शॉपिफाई के थीम डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो ये इसकी क्रोम एक्सटेंशन है अभी। तो ये तो हो गया थीम इंस्पेक्शन के लिए। अभी जो मैं बताने आया हूँ, जब भी आप कोई चीज यहाँ पे सर्च करते हो गूगल में, तो आपके पास गूगल इस तरह से रिजल्ट शो करता है जिसमें आपके पास लिंक आ रहा होता है, एक आ रहा होता है, और ये ब्लैक कलर में डिस्क्रिप्शन नजर आ रही होती है। तो ये जो ब्लू कलर में टाइटल आ रहा है और ये जो ब्लैक कलर में डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है ना, ये असल में प्रेफरेंसेस के अंदर हम देते हैं कि हम अपनी वेबसाइट का मेन, जब कोई मेन सर्च करे होम पेज हमारा, तो उसके लिए टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन है वो क्या होगी। तो ये मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन असल में वो मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन है जो आपका गूगल में शो होता है। तो ये ब्लू में क्या शो करवाना है वो टाइटल में लिखना है आपने, डिस्क्रिप्शन आपकी कि आपने ब्लैक में क्या शो करवाना है जब गूगल हो रहा हो, आपकी साइट गूगल हो रही हो। लिखा तो यहाँ पे हुआ है 60 कैरेक्टर लॉन्ग हो, आपने 70 है, आपने 60 से ऊपर नहीं जाना। यहाँ लिखा, लेकिन आपने 160 से ऊपर नहीं जाना। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से अपनी साइट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो क्या है। तो होम पेज टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप ऐड करोगे और यही आपकी के लिए अपीयर होगी। जी प्रोडक्ट्स के लिए भी होते हैं, लेकिन अभी मैं वो बाद में प्रेफरेंसेस को डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्रेफरेंसेस यहाँ पे रह गया था। तो ये जो होम पेज टाइटल आ रहा है, ये वो टाइटल है ब्लू टाइटल जो आपका यहाँ पे शो होगा गूगल में, और डिस्क्रिप्शन बैक में आपको डिस्क्रिप्शन नजर आती है। तो अगर आपकी साइट सर्च होती है, तो आप इस टाइटल और डिस्क्रिप्शन में क्या शो करवाना वो यहाँ पे आप लिखोगे। और इसमें होम पेज टाइटल जो है वो 60 कैरेक्टर से ऊपर नहीं लेके जाना। और तो यही तो बता रहा हूँ, ये जो आपको गूगल में शो होता है ये मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन है। ये जो होम पेज टाइटल पूछ रहा है ये वाला टाइटल है जो गूगल में शो हो रहा है। ये वेबसाइट ही है ना सारी। मैं अभी प्रोडक्ट्स को गूगल पे ले जाने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूँ कि प्रेफरेंसेस के अंदर ये जो पहला सेक्शन आ रहा है टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, ये लिखा भी है द टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन हेल्प डिफाइन हाउ योर स्टोर शोज अप ऑन सर्च इंजन्स, एंड सर्च इंजन इज गूगल, याहू, बिंग। गूगल, याहू, बिंग ये सारे सर्च इंजन है, तो सबसे मेन गूगल है। तो आप यहाँ पे जो टाइटल लिखोगे, आपकी वेबसाइट का मेन टाइटल वो होगा जब आपकी वेबसाइट सर्च हो रही होगी तो गूगल पे शो होगा ये ब्लू कलर के अंदर। और डिस्क्रिप्शन में जो लिखोगे वो आपकी मेन वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन होगी जो शो हो रही होगी जब आपकी वेबसाइट सर्च होती है इन सर्च इंजन इन गूगल। तो आपने सिर्फ यहाँ पे लिखना है। फिलहाल सबमिट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट्स का क्या होगा, वो हम कोई बात नहीं कर रहे। मैं आपको इस सेक्शन को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए। इससे ज्यादा नहीं सोचना, ठीक है। तो ये मेथड आ रहा है कि 7 कैरेक्टर्स यूज हो सकते हैं, 0 to 70। आपने 60 ये 50 कैरेक्टर्स यूज हो सकते हैं, आपने 160 से ऊपर नहीं जाना। कैरेक्टर्स मींस ए, बी, सी, 3 कैरेक्टर हो गए, एस भी कैरेक्टर है, डॉट भी कैरेक्टर है, ये सब मिला के होता है। स्टोर का टाइटल
नाम और आपकी सर्विसेज के अकॉर्डिंगली होगा, अब आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या चीज सेल कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर डिफाइन करती है, क्योंकि गूगल पे जब लोग देखेंगे तो उन्हें देख के ना ये चीज क्या है, तो इस प्रोडक्ट की बेस पे, अपने स्टोर के मेन थीम की बेस पे अपना टाइटल डिफाइन करोगे और अपने डिस्क्रिप्शन, और ये आपके मेन होम पेज जो .com तक आपकी मेन वेबसाइट होती है, और डिस्क्रिप्शन होगा जो गूगल में अपीयर होगा जब गूगल में कोई सर्च करता है। क्लियर? आपको ये जो इमेज शेयरिंग है ये क्या है? सिंपल है। आप लोग जब कोई चीज शेयर करते हो, कोई लिंक शेयर करते हो, तो ऑटोमेटिकली एक प्रीव्यू जनरेट होता है और एक इमेज आ जाता है। ऐसे ही है, कुछ भी ऐड नहीं करना आपने, सिर्फ मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करनी है जो गूगल में शो मेन होम पेज के लिए। और शेयरिंग की बात करूं, जब फेसबुक पे कोई लिंक शेयर करते हो, कौन सी वाली बात गजाला, शेयरिंग वाली, मेटाज वाली? जी इमेज शेयर में कह रहा हूं, जब आप फेसबुक के ऊपर कोई लिंक ऐड कर, कोई यूट्यूब का, किसी वेबसाइट का, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो एक प्रीव्यू जनरेट होके आता है फेसबुक के ऊपर। आता है? टाइटल के मैंने आपको बोला, डिस्क्रिप्शन के 120 मैक्सिमम, ये बोला था मैंने। और ये इमेज शेयरिंग में बोल रहा हूँ सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जब आपको लिंक शेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक प्रीव्यू बनता है जिसमें इमेज और टाइटल आपका आ रहा होता है, शो होता है। अगर आप जी, जैसे आप गिग शेयर करते हो, आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर सब लोगों ने गिग्स भी शेयर की हुई है, काफी सारे लोगों ने की हुई है, ऐसी है। उसमें ऑटोमेटिकली आपका जो मेन इमेज है, जो आपने कवर इमेज अपनी गिग का लगाया है, वो आपके ग्रुप में शो हो रहा है, खुद ब खुद ही पिक की, उसको अपलोड किया। तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि अगर आपके किसी पेज के ऊपर इमेज लगा हो, तो उसका जो मेन इमेज होता है, जो फीचर्ड इमेज होता है, फेसबुक ऑटोमेटिकली वो पिक, जैसे आपकी गिग थी, आपने गिग अपनी शेयर की, तो उसका मेन इमेज जो था, फीचर्ड इमेज था, उसका मेन कवर इमेज उसका गिग का इमेज था, फेसबुक ने वो पिक कर लिया। ऐसे ही होता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पे कोई ऐसा पेज भी हो जहां पे कोई इमेज ना लगा हो। पहला पॉइंट तो ये है ना कि जब फेसबुक पे कोई भी पेज शेयर करते हो, तो उसका जो मेन इमेज लगा होता है, फेसबुक जो है उसको फेच कर लेता है और उसको दिखा देता है। फेसबुक पे तो आप लोगों ने मतलब दिखाया भी आप लोगों को, जैसे ये देखो, फेसबुक पे मैं गया और यहाँ पे मैं एक पोस्ट ओपन करता हूँ कोई सी भी, ये मैंने पोस्ट ओपन की कोई भी, आप लोगों ने गिग्स पे ट्राई किया है, यहाँ पे व्हाट इज इन योर माइंड, इसमें आके मैंने लिंक को पेस्ट किया, ये नीचे ऑटोमेटिकली एक प्रीव्यू जनरेट हो रहा है। कोई भी लिंक आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिक एक प्रीव्यू जनरेट होगा। ये हो गया, ऐसा ही होता है, इसकी बात कर रहा था मैं। तो जो आपका मेन इमेज लगा हुआ है वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है फेसबुक, ऐसी है। अगर कोई ऐसा पेज हो जहाँ पे इमेज, फॉर एग्जांपल आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर यहाँ पे ऐड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे ऐड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप टर्म्स ऑफ सर्विस यहाँ पे ऐड कर रहे हो, तो प्राइवेसी पॉलिसी में क्या आपने कोई इमेज लगाया है जो मैंने बनाई है शॉपिफाई पे? अगर मैं शेयर कर रहा हूँ अपने लोगों, अपने ऑडियंस के साथ कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी ये है, तो प्राइवेसी पॉलिसी में मैंने क्या इमेज लगाया है? नहीं लगाया, तो फिर फेसबुक क्या शो करेगा? फिर फेसबुक क्या करेगा? कुछ भी शो नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये नीचे वाला पार्ट शो होगा, ऊपर कुछ भी शो नहीं होगा। तो बड़ा मैसी सा आपका जो है ना वो लिंक बन जाएगा, ऐसे ही है। तो वो पेजेस जहां पे इमेज नहीं लगा होता, अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, अगर नहीं इमेज नहीं लगा हुआ तो मेरी वेबसाइट का लोगो शो हो जाए, कोई तो चीज शो हो वहां पे, खाली तो ना जाए, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है आपके पास? ये प्रीफरेंसेस के अंदर ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, सोशल शेयरिंग प्रीव्यू इमेज, ये वाला 1200 बाय 628 पिक्सल का इमेज, यहाँ पे आप इमेज लगा दो, जैसे ये लोगो लगा हुआ आ रहा है, तो जिस पेज का इमेज नहीं होगा वहां पे ये लोगो शो हो जाएगी। पॉइंट समझ आया? कि कोई लिंक आप शेयर करते हो, अगर इमेज लगा हुआ है तो वो इमेज बुक पे, लेकिन अगर कोई भी लगा हुआ एक पेज के ऊपर, तो वहां पे ऑटोमेटिक जो आपने यहाँ लगाया होगा वो शो हो जाएगा, ब्लैंक नहीं जाएगा, वो ब्लैंक जाएगा। तो ये सोशल शेयरिंग इमेज जो है ना आपका सोशल मीडिया के लिए कि इमेज ना हो।
हाँ जी, मेन इमेज के तौर पे अगर कोई इमेज नहीं शो, कोई पेज है जो वायरस है उसके ऊपर कोई इमेज नहीं है, तो फिर ये वाला इमेज वहां पे जाके उसको सपोर्ट करेगा, ये इमेज वहां लग जाएगा जो आपने यहाँ ऐड किया होगा। इधर सिर्फ करना है जो इमेज यूज हो। जब आप एक ऐसा पेज फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं जिसके अंदर इमेज है ही नहीं, तो फिर क्या होगा कि वो ब्लैंक नहीं जाएगा, उसकी जगह पे आपका ये इमेज जो आपने यहाँ लगाया होगा। तो कोई ऐसा पेज अपनी वेबसाइट का आप शेयर कर रहे हो जो, तो फिर ये वाला इमेज वहां उस पोस्ट के साथ आएगा प्रीव्यू में। क्लियर? एक ट्राई कर रहा हूँ, अगर ये हो गया तो, अगर इस वेबसाइट पे लगा हुआ तो। ये देखें, ये क्या हुआ, मैंने इस वेबसाइट का टर्म्स एंड कंडीशन का पेज ओपन किया है, कोई इमेज नहीं था उसके ऊपर, मैंने इसको कॉपी किया है और कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया है, प्रीव्यू ये वाला आया है जी। इमेज नजर आ रहा है इसके अंदर? नहीं नजर आ रहा ना, तो ये बुरा है ना, ये अच्छा लग रहा है भला ये। तो ये अगर आपने शॉपिफाई की साइट होती और आपने जो शॉपिफाई में प्रीफरेंसेस के अंदर यहाँ पे जो इमेज लगाया होगा वो इमेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाना था, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का जो है ना वो शो होना था। फिर पॉइंट समझ आ गया? तो ये सोशल शेयरिंग है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बाकी करेंगे कल। आज जितना किया ये आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी कल चलेंगे, कल कूपन्स पे भी बात कर लेंगे। कल फ्राइडे है, 11:15 पे आ जाना। फीडबैक फॉर्म भी फिल कर लेना, आज थर्सडे है, आज फिल कर लो, कल कर लो। फेसबुक पिक्सल हमारा यूज होगा मार्केटिंग में, जब फेसबुक एड्स चलाएंगे तब हमें वहां से मिलेगा और हमने यहाँ पे ऐड करना है, तो वो भी कर लेंगे हम। मेटा टाइटल की जो मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट है वो 60 है और डिस्क्रिप्शन की मैक्सिमम 120 है। जी पेमेंट मेथड ऐड की तरफ बात करते हैं कल, बट टाइम ना भूल जाना। जी जी, जो कोशिश किया करो 1:30 के बाद जाया करो, बस 90 मिनट्स पूरे हो जाया करें आप। हम इंटीग्रेट करते हैं ना, तो उसके अंदर ही हमारे पास सैंड बॉक्स होती है, आप अपनी जितनी मर्जी पेमेंट्स वगैरह वो करते रहो, टेस्टिंग कर सकते हो। कैटलॉग होता है, सारी कलेक्शन उसके अंदर आ रही होती है। कैटलॉग ऑल इन ऑल पूरे स्टोर की जितनी प्रोडक्ट्स हैं कैटलॉग। राशिद कल करते हैं, कौन कौन सी गिग्स हैं कल डिस्कस करते हैं उसको, कल और भी थोड़ा सा हो जाएगा, उसके बाद बताता हूँ आपको। गूगल एड्स कैसे करते हैं, टाइम ने इजाजत दी है और आप लोगों ने भी साथ सपोर्ट किया तो वो भी कर लूंगा, मैं वो भी करवा दूंगा पूरा। जैसे गिग है ना फाइवर की, वैसे कैटलॉग में भी आप अपनी सर्विस लिस्ट कर सकते हो। ट्रांसफर ओनरशिप में नाइला, जो आप जहाँ पे स्टोर बनाया है ना, स्टोर के सामने एक्शन बना हुआ एक लॉगिन का बटन होता है, जिसे लॉगिन कर रहे हो, साथ एक एक्शन का बटन है, ओनरशिप लिखा हुआ आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और पहले आप जो है किसी पर्सन को ओनरशिप दे देंगे। जी इरफान मुझे सेंड कर दीजिएगा। फीचर प्रोडक्ट और फीचर्ड कलेक्शन में क्या फर्क है? फीचर्ड उसकी प्रोडक्ट शो होंगी, ठीक है, एक कलेक्शन है कोई स्पेसिफिक
फीचर होती है वो सिंगल एक ही प्रोडक्ट फीचर प्रोडक्ट आप एज अ शो करवा सकते हो, उसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट एज अ फीचर प्रोडक्ट शो होगी। पकड़ी तो उसके नीचे जितने भी रिंग्स हैं वो आपके पास नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है जी? हो तो जाते हैं जी कमल, वहां पे भी कीवर्ड्स को यूज करना है आपने। के लिए आपके पास 10 फ्री थीम है बुशरा, कोई भी यूज कर लो। आमिर कह रहे हैं ऐड टू कार्ट बटन पे हम क्यों क्लिक करते हैं, बाय नाउ पे डायरेक्ट क्यों नहीं करते? अगर एक ही प्रोडक्ट बाय करनी है तो लोग डायरेक्ट बाय नाउ करेंगे, पेमेंट करेंगे और चीज ले लेंगे। ऐड टू कार्ट होता है आपकी बास्केट होती है, जब कहीं पे आप किसी मॉल में किसी मार्ट में शॉपिंग करने जाते हो, एक चीज रखी, दो रखी, तीन रखी, चार रखी, फिर इकट्ठी उसको जाके पेमेंट कर देते हो आप। तो कार्ट वही चीज है, एक चीज कार्ट में ऐड करो तो आपसे पूछेगा कि बस खत्म, चेकआउट करना है आपने या कंटिन्यू शॉपिंग करनी है और चीजें भी लेनी है। चीजें अपने कार्ट में ऐड कर ली, अब इकट्ठा चेकआउट कर दो, सबकी पेमेंट इकट्ठी कर दो। तो इसलिए कार्ट बना होता है, वरना इरिटेटिंग हो जाए। तो वो बाय नाउ पे वो चेकआउट पे ले जाता है, वो उसकी पेमेंट करो, फिर वापस आओ, फिर दूसरी लो, फिर उसको बाय नाउ करो, उसकी पेमेंट करो, तो वो फिर काफी कार्ट आपकी वो बास्केट है जहाँ सारी चीजें रख रहे होते हो। असल ये रहेगा आपके पास, बस पासवर्ड प्रोटेक्ट रहेगा। बहुत सर्विस है कमल वर्क पे भी। हाँ जी इंशाल्लाह याद करवा दी है आपने, अब करो। सब आपको फिर पेंडिंग में जा रहे होंगे, मैं देखता हूँ, मैंने की भी है। दे सकता, मतलब पेड प्लगइन मैं नहीं दे सकता, वो मंथली चार्जेस हैं। बड़ा होगा तो फिर हम मंथली जिस स्टोर के साथ कनेक्ट हो गया है उसकी फीस के अंदर चार्ज होगी आता है। मतलब अबरलो मैंने यूज किया की पेमेंट प्लस अबरलो की पेमेंट प्लस कोई और भी पेड ऐप है तो वो भी पेमेंट इकट्ठी शॉपिफाई चार्ज कर रहा होगा, अलग अलग नहीं दे रहे होते हम लोगों को। हाँ जी पेड थीम भी एडिट कर सकते हैं सेम वे से जी। टुमारो क्लास टाइमिंग 11:15 से हमारी 12:30 तक है, तो टाइम से आ जाइएगा। सीजे ड्रॉप शिपिंग है, वो क्लोजिंग में आपको बता दूंगा कुछ और भी। नहीं वर्डप्रेस की तरह नहीं है बुशरा, वर्डप्रेस के ऊपर तो होता है कि पे करके आप वन टाइम ले आओ, इसके अंदर ये है कि फी जो है वो इकट्ठी चार्ज हो रही होती है। जी तो आप वहां से पेड थीम लेके यूज कर सकते हैं। तो हमारे तो अभी तो 30+ पढ़े हुए हैं, 32 लेक्चर्स पढ़े हैं, अभी नहीं पहुंचे हम। चलें जी, बाकी इंशाल्लाह फिर कल करते हैं, कल 11:15 पे आ जाना, आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।